स्पेस दी फाइनल फ्रंटियर। लेकिन सोचो, अगर हमारी कॉस्मिक क्यूरियोसिटी हमें वंडर नहीं बल्कि डूम की तरफ ले जाए। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां नेचर के लॉज ही आपके खिलाफ हों। यही हमारे सोलर सिस्टम की डरावनी हकीकत है, एक कॉस्मिक माइनफील्ड जहां हर प्लैनेट एक यूनिक और ग्रूसम डेथ ऑफर करता है। तो तैयार हो जाइए एक चिलिंग वॉयज के लिए हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे सबसे भयानक तरीके मरने के हर प्लैनेट पे सिवाय अर्थ के। हमारा पहला स्टॉप है मर्क्यूरी, सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट। दिन में सूरज सतह को 800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर झुलसा देता है, लेकिन प्लैनेट के लंबे साये में कदम रखो और तुम -330 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे अंधेरे में डूब जाओगे। इमेजिन करो आप मर्क्यूरी की सतह पर कदम रखते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब आपके ब्लड को बॉयल होने से रोकने के लिए कोई प्रेशर नहीं है। एक पल में आपके शरीर का फ्लूइड वेपोराइज हो जाएगा, आपकी नसें आपकी त्वचा के नीचे बर्फीली नदियों में बदल जाएंगी। आप हवा के लिए हाँफते हैं, आपके फेफड़े सांस लेने के लिए एक मॉलिक्यूल ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में घुट रहे हैं जहां हवा ही एक जानलेवा वैक्यूम है। हमारी अगली मंजिल वीनस है, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। वीनस नर्क का एक दर्शन है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने जहरीले बादलों में घिरा हुआ है। हवा भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक घुटन भरा कंबल पृथ्वी के वायुमंडल से 99 गुना अधिक बल के साथ नीचे दबा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप वीनस की सतह पर खड़े हैं। वायुमंडल का भारी भार आप पर नीचे गिरता है, आपके फेफड़ों से हवा को बाहर निकालता है और आपकी छाती को ढा देता है। हवा अपने आप में एक घातक कॉकटेल है, सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म। आपको अंदर से बाहर तक जिंदा भून दिया जाएगा, जैसे कि आपके शरीर की हर कोशिका एक ही बार में प्रज्वलित हो रही हो। और फिर बारिश होती है, जीवन देने वाला पानी नहीं बल्कि शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें। कल्पना कीजिए कि इस संक्षारक बारिश से आपकी त्वचा जल जाती है। लाल ग्रह मंगल ने लंबे समय से हमारी कल्पनाओं को एक संभावित दूसरे घर के रूप में आकर्षित किया है, लेकिन मंगल एक उजाड़ बंजर भूमि है। इसका पतला वातावरण अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखने की कल्पना करो। वातावरण इतना पतला है कि आपका खून सचमुच उबलने लगेगा। ऑक्सीजन की कमी ही आपकी किस्मत को पूरी तरह से सील कर देगी। आप सांस के लिए हाँफते हैं, लेकिन पतली मंगल ग्रह की हवा कोई राहत नहीं देती है। मंगल ग्रह की सतह एक जमी हुई रेगिस्तान है, जिसका तापमान 0 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। आप बाहर से अंदर तक जम जाएंगे। आपका शरीर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि ठंड आपकी हड्डियों में रिस जाएगी। चैप्टर 4, जुपिटर, एक कॉस्मिक जायंट द्वारा कुचला गया। हमारे सौर मंडल का राजा बृहस्पति गैस और तूफानों का एक घूमता हुआ विशालकाय है। अब तक हम जिन चट्टानी ग्रहों का दौरा कर चुके हैं, उनके विपरीत बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है। इसके वायुमंडल में कदम रखें और आप एक राक्षस के दिल में एक अंतहीन मुक्त गिरावट शुरू करेंगे। प्रेशर बहुत अधिक होगा, आपको हर तरफ से कुचल देगा। बृहस्पति का वातावरण तूफानों का एक मेला है, जिसमें हवाएं सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आपको उछाला और घुमाया जाएगा, तूफान बल वाली हवाओं से पस्त और पृथ्वी पर किसी भी चीज से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली बिजली के बोल्टों द्वारा बमबारी की जाएगी। आखिरकार आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन तरल धातु की तरह काम करता है। आपको एक साथ कुचल दिया जाएगा और वाष्पीकृत कर दिया जाएगा। आपके परमाणु बृहस्पति के कोर की घूमती हुई अराजकता के बीच बिखरे हुए हैं। अध्याय 5, शनि बर्फ और हवा के एक वलय द्वारा फाड़ा गया। अपने राजासी छल्लों के साथ शनि बृहस्पति की तुलना में अधिक शांत गंतव्य की तरह लग सकता है, लेकिन यह गैस दानव उतना ही घातक है। इसकी सुंदरता अराजकता के दिल को छुपाती है। कल्पना कीजिए कि आप शनि के छल्लों में फंस गए हैं। बर्फ के ये कण, कुछ धूल जितने छोटे, अन्य पहाड़ों जितने बड़े, आपके माध्यम से छोटे ब्लेड की तरह टुकड़ा कर देंगे। शनि का वातावरण सौर मंडल की कुछ सबसे तेज हवाओं का घर है, जो 1000 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचती है। आप एक सुपरसोनिक माइलस्टॉर्म में फंस जाएंगे। हवा के तेज बल से आपका शरीर फट जाएगा, और जैसे जैसे आप शनि के वायुमंडल में गहराई तक उतरते हैं, प्रेशर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। बिल्कुल बृहस्पति की तरह बढ़ता प्रेशर आपको चारों तरफ से कुचल देगा।
अध्याय 6 यूरेनस बर्फीले बंजर भूमि में जमे हुए। बर्फ का विशालकाय यूरेनस अपने बड़े चचेरे भाइयों बृहस्पति और शनि की तुलना में एक शांत, अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की तरह लग सकता है। लेकिन यूरेनस एक ठंडा बंजर भूमि है। इसका वातावरण मीथेन और अमोनिया का एक ठंडा नरक है। इसके वायुमंडल में कदम रखने की कल्पना करो। तापमान आपको पहले प्रभावित करेगा। एक हड्डी ठंडा 0 से 370 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप तुरंत जम जाएंगे। आपकी नसों में आपका खून बर्फ में बदल जाएगा। यूरेनस शक्तिशाली तूफानों से तबाह हो जाता है, जिसमें हवाएं ग्रह के चारों ओर 560 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। आप एक ठंडे तूफान में फंस जाएंगे। आपका जमा हुआ शरीर एक बवंडर में एक पत्ते की तरह उछाला जाएगा। अध्याय 7 नेपच्यून एक तूफानी रसातल द्वारा निगल लिया गया। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून गहरे नीले रहस्य की दुनिया है, लेकिन इसके शांत अग्रभाग के नीचे एक तूफानी दिल है जो सौर मंडल की कुछ सबसे तेज हवाओं से तबाह हो गया है। कल्पना कीजिए कि आप नेपच्यून की हवाओं से बह गए हैं। 1200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाले ये सुपरसोनिक झोंके आपको परमाणु से परमाणु तक फाड़ देंगे। नेपच्यून का वातावरण अविश्वसनीय रूप से घना है, और जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे प्रेशर नाटकीय रूप से बढ़ेगा। आपका शरीर कुचल जाएगा। आपकी हड्डियां भारी भार के नीचे टूट जाएंगी। अध्याय 8 प्लूटो जिज्ञासा का एक जमे हुए स्मारक। हमारा अंतिम गंतव्य प्लूटो है, जो हमारे सौर मंडल के बर्फीले बाहरी इलाके में एक बौना ग्रह है। यहाँ सदा गोधूली के इस दायरे में तापमान 0 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। प्लूटो की सतह पर कदम रखने की कल्पना करो। जमे हुए नाइट्रोजन और मीथेन का एक विशाल विस्तर। जिस क्षण आप सांस छोड़ते हैं, आपकी सांस हवा में क्रिस्टलीकृत हो जाएगी। आपके क्षणभंगुर अस्तित्व की एक भूतिया याद दिलाती है। क्षणों के भीतर आप ठोस जम जाएंगे। एक मानव मूर्ति ब्रह्मांडीय डीप फ्रीज में संरक्षित है। ऑक्सीजन की कमी आपको धीरे धीरे घुटन कर देगी। आपकी आखिरी सांसें उथली और हताश होंगी। अध्याय 9 पृथ्वी कॉस्मिक शून्य में हमारा छोटा द्वीप। जैसे ही हम सौर मंडल के आतंक कक्ष के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें जीवन की नाजुकता की याद दिलाई जाती है। प्रत्येक ग्रह ब्रह्मांड की उदासीनता का प्रमाण एक अनोखी और भयानक मृत्यु प्रदान करता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो इसे याद रखें। पृथ्वी अपनी सभी खामियों के साथ एकमात्र आश्रय है जिसे हम जानते हैं। यह एक नाजुक नीला गोला है, एक विशाल और क्षमा न करने वाले ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय नकलिस्तान। आइए इस हल्के नीले बिंदु को संजोएं, क्योंकि यह एकमात्र घर है जो हमारे पास है। अगर आपको ब्रह्मांडीय दुःस्वप्नों के माध्यम से यह यात्रा आकर्षक लगी, तो ब्रह्मांड के और अधिक रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। तो अगर आप कभी पृथ्वी छोड़ने का सपना देखते हैं, 2 बार सोचो। हर दूसरा ग्रह एक भयानक मौत का एक तरफा टिकट है।